आज की वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे सर्च बटन के ऊपर काम करने वाले हैं। जब भी यहाँ पे एम्प्लॉय का सर्च आईडी डाला जाएगा और सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सारा डेटा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्लिक करने पे डेटा को वेब पेज के ऊपर मंगाया था। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि वो डेटा यहाँ फॉर्म के ऊपर आकर के फिल हो जाए। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो ये हमारा डेटाबेस है और ये रहा हमारा फॉर्म। और लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग हमने डेटा को सर्च करा के यहाँ पे बुला लिया है अपने पेज के ऊपर, या इन शॉर्ट ये कहना सही रहेगा कि अपने डेटा को पूरा का पूरा तो नहीं, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे नेम को सेपरेट किया था अपने एरे में से, और वही आप यहाँ पे रिजल्ट के अंदर देख पाते हो कि नेम प्रिंट हो रहा है। तो आप लोग इतना समझ चुके होंगे जिस तरीके से नेम को अलग किया है, हर एक वेरिएबल के अंदर अलग अलग डिटेल्स को सेपरेट कर लेंगे और उसे यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। कुछ हिस्सा आपका करेक्ट है अगर आप ऐसा सोचते हो तो, लेकिन कंप्लीटली नहीं है। अगर यहाँ पे 1000 अलग अलग एंट्रीज होती, अलग अलग फील्ड्स होते, तो इतने वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करना पॉसिबल नहीं है कि आप नेम को, क्लास को, डिपार्टमेंट को, हर एक को अलग करते बैठो। तो काम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सेपरेट करना है बट हम उसको डायरेक्टली नीचे कॉल कर लेंगे इसी की हेल्प से, और इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको समझाने के लिए था, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। आप डायरेक्टली इन दोनों लाइनों को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब तक आप ये समझ चुके हो कि इसकी हेल्प से डेटा वेब पेज के ऊपर आ रहा है तो ही वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे एम्प्लॉय के आईडी को डिस्प्ले कराएंगे। अब लॉजिक को समझिए, यहाँ पे डेटा कब डिस्प्ले कराना है, जब यहाँ पे कुछ टाइप हो और इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो डेटा यहाँ पे आकर के फिल होना चाहिए। ध्यान दे, जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तब, यानी कि इस बटन के ऊपर कोड करना है। क्या कोड करना है, मैं आता हूं ऊपर और बटन का नाम हम यहाँ पे देख लेते हैं। आई थिंक नेम तो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया ही है, जो कि है हमारे केस में यहाँ पे सर्च डेटा। तो ऊपर आते हैं जहाँ पे हमने अपने फील्ड्स बना रखे हैं। एंट्रीज कहाँ पे दिखाना है, बटन पे क्लिक होने पे एंट्रीज को ऊपर वेब पेज के ऊपर दिखाना है। आईडी की जगह पे आईडी, नेम की जगह पे नेम। तो यहाँ पे आकर के जो हमने डिज़ाइन किया है ये आप देख सकते हो। इनपुट टाइप ये रहा जिसके अंदर हमने प्लेस होल्डर दे रखा है सर्च आईडी। यहाँ पे किसी भी जगह पे आप कहीं भी लगा लो इसको, चाहे यहाँ स्पेस दे दो, यहाँ दे दो, या फिर लास्ट में दे दो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको देना है वैल्यू। अब वैल्यू के अंदर अगर आप कुछ भी टाइप कर दोगे ना तो वो एज इट इज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब ये जो वैल्यू मैंने अभी टाइप कर दिया रैंडमली, ये स्टैटिक हो गया। मैं चाहता हूँ ये डायनामिक रहे, डेटाबेस से पिक होकर के आए। डेटाबेस में 1 है तो 1, 2 है तो 2, नॉट ओनली आईडी, सारी चीज़ें। तो वैल्यू खुद से तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, वैल्यू में डायनामिक तरीके से पीएचपी की हेल्प से यहाँ पे कॉल करा लेंगे। तो मैं यहाँ पे आकर के इसको कहता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू, वैल्यू कैसे लेकर के आना है। अब आप चाहें तो एंटर करके भी लिख सकते हो, कोड काफ़ी ज़्यादा साइड में चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ। ध्यान दे मैं किस जगह पे कोड कर रहा हूँ। वैल्यू का डबल कोट एक इधर है, एक इधर है, उसके बीच में कोड कर रहा हूँ। पीएचपी को स्टार्ट करना पड़ेगा और पीएचपी को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू हमें डेटाबेस से पीएचपी की हेल्प से उठाना है। पीएचपी के अंदर मैंने कहा इफ़, अगर, यहाँ पे स्पेस नहीं रहेगा, इस सेट, अगर सेट होता है, अगेन पैरेंथेसिस यानी कि गोल वाले ब्रैकेट, $_पोस्ट, पोस्ट मेथड की हेल्प से सेम काम जो हमने पहले किया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल कोट। और हमारे बटन का नाम क्या है, सर्च डेटा। पीएचपी को स्टार्ट किया और क्या कहा, इफ, अगर सेट होता है, सर्च बटन के ऊपर क्लिक होता है तो क्या कर। अब पीएचपी जो है ना मेरा, ये देखो आप, ये एक यहाँ पे स्टार्ट है, एक यहाँ स्टार्ट है, एंड दोनों मैंने ख़त्म कर दिए यहाँ पे। इसके बाद मैंने लगाया ये कि क्या करना है, अगर ऐसा होता है तो क्या करना है। तो यहाँ पे आकर के मैं इसको कहता हूँ कुछ नहीं, इको कर। अब ये जो इको का लाइन है ना, हम वो डायरेक्ट नीचे से पिक कर सकते हैं। ये जो लाइन मैंने आपको दिखाया था ना, ये एज इट इज़ कर लेना है आपको यहाँ से कॉपी,
डिलीट कर दिया है तो दोबारा टाइप कर लेना और यहाँ पे आकर के कर देना है पेस्ट। मैं इसको क्या कहता हूँ कि भाई इको कर। क्या इको कर? रिजल्ट के अंदर, एरे के अंदर जो आईडी स्टोर करके रखा है डेटाबेस वाला, वो ये जो है ये आपके डेटाबेस के टेबल से एग्जैक्ट मैच करना चाहिए यहाँ पे जो भी आपने ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ कोड बनता है। अगर मैं जूम कम करके आपको प्रॉपरली दिखाऊं एक लाइन के अंदर तो ये कुछ ऐसा रखना है आपको। आप ऐसा सेपरेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बिना सेपरेट किए डायरेक्टली आपको करना है तो कुछ इस तरीके का ये कोड आपका ओवरऑल बनेगा। और राइट, मैं वैल्यू को यहाँ से सेपरेट कर देता हूँ ताकि प्रॉपरली हमें यहाँ पे विजिबल हो जाए। वैल्यू इक्वल्स टू PHP स्टार्ट इफ इस सेट वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी और उसके बाद आपको इको करा देना है। मैं कर लेता हूँ इसको यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद ये काफ़ी कंजेस्टेड हो गया तो वापस पहले की तरह ही हम इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि समझने में आप लोगों के लिए ईजी रहे। ठीक है, अब जूम वापस पहले की तरह। सेव करके अपने वेब पेज पे आते हैं और यहाँ से हैश को हटा करके मैंने एंटर प्रेस किया। आप देखोगे एक चीज़ यहाँ से उड़ गया, वो है प्लेस होल्डर, उसको इग्नोर करो फिलहाल के लिए। और ये स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। स्पेसेस आए हैं, इट मीन्स हमने स्पेस कहीं पे लगा दिया है और वो है ये एंटर जो प्रेस किया है वो काम ख़राब कर रहा है। तो वैल्यू के जस्ट बाद एंटर प्रेस मत करो और कोई स्पेस यहाँ पे मत दो। अब आकर के इसको रिफ्रेश करते हैं तो अभी मैं देख रहा हूँ स्टिल यहाँ पे स्पेस है। और अगर यहाँ आकर के देखें तो हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया है। और राइट, सो जहाँ तक मुझे लग रहा है सारा का सारा जो पंगा है ना वो इन स्पेसेस का ही है, तो स्पेसेस को हमें यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। सारा का सारा काम मैं यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर रख देता हूँ। चलिए, बेटर है, ये वाली लाइन है हमारी, एंटर कर देते हैं। सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो अब आप देखोगे प्लेस होल्डर भी आ गया और वहाँ जा कर के मैं टाइप कर सकता हूँ। मैंने कहा 1, सर्च पे क्लिक किया तो ना ऊपर कुछ आया ना इस जगह पे कुछ आया। ऊपर तो चलो इसलिए नहीं आया क्योंकि उस लाइन को मैंने कमेंट आउट कर दिया, बट यहाँ पे आना चाहिए था। आई थिंक हमने कुछ मिस्टेक किया है। डिज़ाइन में आकर के देखें सर्च बटन का नाम क्या है। वैल्यू ये है, नेम है सर्च डेटा, ये तो चलो करेक्ट है। शायद यहाँ पे ये सेव नहीं हुआ था। एक बार और इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे टाइप किया 2, सर्च के ऊपर क्लिक किया तो करंटली कुछ नहीं हुआ। और राइट, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। ये पूरी की पूरी वैल्यू की लाइन को मैंने किया कॉपी। और कौन सा फील्ड है हमारे पास? एम्प्लॉय नेम, वहाँ पे जा करके कर देते हैं पेस्ट। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये रहा। मैंने यहाँ पे किया एंटर प्रेस और यहाँ पे आकर के उसको पेस्ट कर दिया ताकि यहाँ भी PHP स्टार्ट हो जाए। और हमें चाहिए है डेटाबेस में क्या लिखा हुआ है, EMP_name। इसे ट्राई करते हैं, एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ से मैंने कहा 1, सर्च के ऊपर क्लिक किया तो दोनों में से कोई भी यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम लोगों को कुछ बहुत सारे एरर्स देखने को मिलेंगे और वो एरर आने चाहिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे केस में वो एरर नहीं आया है। इन शॉर्ट बोलूँ तो एक्चुअली वार्निंग यहाँ पे आना चाहिए। अब इसका क्या मतलब बैठता है, यहाँ पे ना काफ़ी सारा कचरा लिख करके भर जाएगा जब आप इसको कर रहे होगे। ऐसा क्यों हुआ? देखो ये काम किस तरीके से कर रहा है। पहले मैंने यहाँ डेटा को पेज के ऊपर मंगाया बटन पे क्लिक होने पे और मैं चाहता हूँ वही डेटा यहाँ फिल हो जाए। सुनने में सिंपल लगता है बट ऐसा है नहीं। हमारे कोड को समझते हैं। मैंने अपने वेब पेज के बिल्कुल आखिरी में आकर के कहा सर्च का डेटा बैकएंड से उठा करके पेज पे ले आ। ठीक है, डेटा उठा करके कहाँ ले आया? लाइन नंबर 94 से लेकर के 107 पे, मेरे केस के अकॉर्डिंग। आपके केस में एक आध लाइनें ऊपर नीचे हो सकती है। अब मैं क्या कहता हूँ, जो भी डेटा आया है उसको कहाँ ले जा? ऊपर ले जा फॉर्म पे। अब ये पॉसिबल नहीं है। टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो होता है, यहाँ से यहाँ तक। आप बोलोगे यहाँ का डेटा ऊपर चला जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। नीचे जो कोड आ गया PHP से बाहर वो ऊपर HTML के अंदर आ जाए, हर बार ये पॉसिबल नहीं होता। तो अब इसको डेटा ही नहीं मिल रहा तो ये कहाँ से फिल करे इसके अंदर? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे कोड किया है ना इसको यहाँ से कट कर देंगे। डिलीट नहीं, कट। और सबसे ऊपर आ जाएंगे डेटाबेस कनेक्शन के बाद, यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देंगे। तो अब लॉजिकली देखो क्या हुआ। लॉजिकली मैंने सर्च करके डेटा को पहले बुला करके ऊपर रख लिया है इस जगह पे और अब मैं इसको सेपरेट कर करके नीचे दिए हुए फॉर्म के अंदर कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे 1 आ गया, साइबर वॉरियर्स आ गया।
मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब इस बार हम यहाँ पे 2 पे जाते हैं, सर्च पे क्लिक करते हैं, 2 तो वापस आ ही गया, केशव आ गया। क्या गारंटी है करेक्ट है, 2 पे केशव है, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से डेटा को हम यहाँ पे बुलाते हैं। बाकी इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट बॉक्सेस हैं, टेक्स्ट एरिया है। तो हम देखते हैं कि इसके डेटा को कैसे यहाँ पे कॉल किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो, आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के उन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी मिलती है, प्योर SSD डिस्क स्पेस, फ्री SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम्स सर्वर आपको फास्ट मिलता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो बेसिक प्लान स्टार्ट होता है 59 रुपीज़ पर मंथ से। इसके अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB SSD की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainracer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि किस तरीके से ये जेंडर यहाँ पे विजिबल कराया जाए। अब ये लगा है सेलेक्ट बॉक्स, तो क्या ये सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या इस डेटा के ऊपर मेल सेलेक्ट था या फीमेल सेलेक्ट होकर डेटाबेस में गया है, उसके अकॉर्डिंग डेटा को यहाँ पे बुलाना है। तो यहाँ पे मैं आ गया और आप नोटिस करोगे ये लगा रखा है मैंने सेलेक्ट बॉक्स। पहला है हमारे पास वैल्यू के अंदर मैंने खुद ही लिख रखा है कि भाई मेल प्रिंट कर दे, फीमेल प्रिंट कर दे। अब इसको मैं बिगाड़ नहीं सकता, इसको अगर मैं डायनामिक कर दूंगा ना तो ये बिगड़ जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे यही रखना है मुझे। सर्च करने के टाइम पे उसको करना है कि सर्च होगा तो वैल्यू चेंज कर, डायरेक्ट मत चेंज कर, ये तो पहले वाला है। तो यहाँ पे आकर के मैं एंटर प्रेस करके इसको सेपरेट कर देता हूँ और यहाँ आकर के मैंने टाइप किया, अगेन वही काम, तो मैं ना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसको, अगेन वही काम। तो यहाँ से हम PHP को पहले तो उठा लेते हैं, तो मैंने कर लिया इसको कॉपी और यहाँ पे आकर के मैंने PHP को स्टार्ट किया और यहाँ पे आकर के उसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ तक सब कुछ सिंपल है और सेम है। मैंने कहा वैल्यू के अंदर ही, जब तक स्टैटिक है ठीक है, लेकिन अगर बटन पे क्लिक होता है तो क्या कर। तो यहाँ से हम कर लेंगे अपनी लाइन को कॉपी और इस जगह पे आकर के कर देंगे पेस्ट इफ़, और इफ़ के अंदर कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे, तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इतना सा कोड हमें यहाँ पे रखना है। अगर रिजल्ट के अंदर जो एम्प्लॉय का जेंडर है, अब ये जेंडर कैसे लेकर के आया मैं, यहाँ पे देखो EMP_जेंडर, मैंने इसको क्या कहा, जो सेलेक्ट वाला है मेल के अंदर इफ़ अगर रिजल्ट जो एरे बनाया था, अगर उसके डेटाबेस के टेबल के अंदर जेंडर स्टोर है। अब जेंडर स्टोर है कैसे चेक होगा, इक्वल टू मेल। ध्यान दे, मेल अगर डेटाबेस में कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल। यहाँ पे M कैपिटल है, फीमेल का F कैपिटल है। और यहाँ पे आकर के ब्रैकेट को कर देते हैं हम बंद। इफ़ अगर उस एरे के अंदर जो जेंडर है, अगर वो जेंडर मेल मिलता है तो क्या कर। तो मैंने यहाँ पे इसको कहा कि कुछ नहीं, इको कर दे। क्या इको करना है, डबल कोट के अंदर मैंने इसको प्रोवाइड किया सेलेक्टेड। ये डबल कोट यहाँ पे नहीं रहेगा, इस जगह पे आपको डबल कोट देना है। इसको एंटर मार के सेपरेट करता हूँ और इसको सही से अलाइन करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए कि एक्चुअली हुआ क्या है यहाँ पे। और कोड को यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत इजी है। जूम करके आपको प्रॉपरली दिखा देता हूँ कि मेल का कोड एक्चुअली हमने किया क्या। मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेल रहेगा भाई, क्योंकि ये जो है ना, ये डिज़ाइन के ऊपर मेल फीमेल जो भी है वैसा ही रखना है, उसको ज़बरदस्ती नहीं छेड़ना। लेकिन अगर बटन के ऊपर क्लिक होता है तो वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो उसके लिए PHP स्टार्ट कर दिया इसके जस्ट बाद में। और क्या कहा यहाँ पे, एरे के अंदर जो EMP_जेंडर है, ये जो हमारा टेबल के अंदर फील्ड है, अगर उसमें मैच करता है इस पर्टिकुलर बंदे का जिसका ID आया है, क्या वो मेल है, अगर है तो मेल को टिक कर दे, यानी कि मेल को सेलेक्टेड कर दे। ये जो है ना, ये इस जगह पे आएगा, मेल को सेलेक्टेड कर दे। इको में आपको लिखना है, ये यहाँ स्टार्ट किया है, यहाँ बंद करो, PHP को यहाँ बंद करो, सेव करते हैं, यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे मेल पे लग गया टिक। अब कोई फीमेल वाला चेक करते हैं, कोई है हमारे पास फीमेल, यस 3rd नंबर। तो यहाँ पे आकर के 3 लिखा मैंने, सर्च पे क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फीमेल का कोड तो किया ही नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ से एज इट इज़ कर लेना है इसको कॉपी और यहाँ पे आकर के फीमेल में इस जगह पे आकर के करो एंटर
पूरा का पूरा कर दो पेस्ट। और यहाँ पे मैंने क्या कहा, अगर वो फीमेल है, मैच करने के टाइम पे अगर फीमेल मिलता है अंदर तो फीमेल को टिक लगा दे। अब अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखोगे फीमेल पे टिक हो गया। और अगर हम यहाँ पे ID2 की तरफ जाएंगे तो केशव मेल है तो मेल पे टिक हो गया। बहुत ही ईजी था इसको करना। सिमिलरली डिपार्टमेंट को यहाँ पे करते हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और जो डिपार्टमेंट है, इससे पहले हमारे पास एक और है आई थिंक अदर को भी यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। तो इस जगह पे आकर के एंटर और पेस्ट किया। अगर मैच करने के टाइम पे अदर लिखा हुआ है अंदर तो अदर को यहाँ पे टिक करे। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ओ कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं डिपार्टमेंट पे। आप देखोगे डिपार्टमेंट ये रहा, तो मैं इसको भी सेपरेट कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे सेम हर एक को आपको बारी बारी वैसे ही करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, जो IT है ना, अगर IT टिक मिलता है तो इस जगह पे आकर के पेस्ट किया। अब ये डिपार्टमेंट का फील्ड क्या है, यहाँ आके देखते हैं। ये है हमारे पास EMP_डिपार्टमेंट। तो मैंने क्या कहा, अगर एरे के अंदर जो EMP_डिपार्टमेंट है, अगर वो इक्वल टू IT है तो IT को टिक लगा दे। सिमिलरली आप इसको कर लोगे कॉपी और सभी के अंदर आपको कर देना है पेस्ट। यहाँ पे आकर के मैंने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये हो गया हमारा अकाउंट्स, यहीं से कॉपी करो, यहाँ आकर के पेस्ट करो। इसके बाद हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आकर के मैंने किया पेस्ट, नॉट दिस वन, ये पूरा का पूरा किया कॉपी, इस जगह पे आकर के किया पेस्ट। और यहाँ पे मैंने बोल दिया इसको अगर सेल्स मिलता है तो सेल्स को टिक लगा दे। सिमिलरली फॉर HR पेस्ट किया, यहाँ पे आकर के बोला अगर HR मिलता है तो HR को सेलेक्ट कर दे। सिमिलरली फॉर बिजनेस डेवलपमेंट पेस्ट, यहाँ पे आकर के हो गया ये बिजनेस डेवलपमेंट। एंड लास्ट है हमारे पास यहाँ पे मार्केटिंग, तो यहाँ पे आकर के इसको पेस्ट किया, ये बन जाएगा हमारा मार्केटिंग। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं किया होगा तो प्रॉपरली यहाँ पे टिक लगेगा। 2 नंबर पे अकाउंट्स है, एक बार मैच करके देखते हैं। 2 नंबर पे है अकाउंट्स, ठीक है। 3 नंबर पे होना चाहिए बिजनेस डेवलपमेंट। यहाँ पे आकर के थर्ड सर्च पे क्लिक किया, बिजनेस डेवलपमेंट, परफेक्ट है, यहाँ तक ओके है। ईमेल एड्रेस को उसी तरीके से फेच करना है जिस तरीके से नाम को किया था। तो ऊपर आते हैं हम लोग और जो नेम वाला था उसको कर लेंगे कॉपी। तो ये रहा हमारे पास वैल्यू, तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी। और नीचे आकर के जो ईमेल है ना, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे कह दिया मैंने वैल्यू और कर दिया पेस्ट। आई थिंक EMP_email होगा, यस EMP_email। तो ये कर दिया मैंने EMP_email, जो भी है भाई प्रिंट कर दे। चलिए सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ईमेल एड्रेस भी हमारे पास आ गया। अब बारी आती है एड्रेस की, और एड्रेस को करने का तरीका अलग है क्योंकि एड्रेस जो है वो टेक्स्ट एरिया में लिखा हुआ है और टेक्स्ट एरिया इज़ अ क्लोजिंग टैग, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। टेक्स्ट एरिया स्टार्ट किया था, बंद किया था। तो ये काम आपको यहाँ पे टेक्स्ट एरिया के बीच में करना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में। यहाँ वैल्यू लगा के करोगे तो काम नहीं बनेगा, यहीं पे आपको PHP वगैरह लिखना पड़ेगा, ठीक है, टेक्स्ट एरिया के बीच में। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ इसको EMP_address होगा आई थिंक, डेटाबेस से देख लेना जो भी है। और इसको सेव करेंगे, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करेंगे तो ओके। अगेन स्पेस का प्रॉब्लम आया, क्यों? क्योंकि हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो इसको ऊपर ही चिपका दो और सेव करते हैं यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करते हैं तो जबलपुर चला गया कोने में। क्या ये जबलपुर है? करेक्ट है। अगले वाले सबसे पहले वाले का है पुणे। यहाँ पे आकर के 1 ट्राई करता हूँ कि भाई 1 का डेटा सर्च करके बता, सारे डिटेल्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सर्च के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग डेटा सर्च कराने के बाद ही मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके बाद ही डिलीट कर सकते हैं और उसके बाद ही क्लियर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पे सर्च का कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया है। बाकी का काम हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ही ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।